चलिए बाबू, कौशल मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोग केसी सिन्हा सर के ये 10th क्लास का बुक है, इससे हम लोग बना रहे थे और 8.3 में हम लोग क्वेश्चन को बना रहे थे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 7 का पूरा हम लोग बना लिए थे बाबू। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के पहला से बनाने का प्रयास करेंगे और इस वीडियो के माध्यम से आप बने रहिए। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपके क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया हुआ है क्वेश्चन आपका 8वां का पहला, कहता है कि यदि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, कहता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, तब cos b को a के सरलतम त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। यानी पूछ रहा है कि cos b को a के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त कीजिए। तो चलिए बाबू, यहाँ पर देखिए, जिसको बारे में कहेगा उसको इधरे रह देंगे। तो देखिए यहाँ से b बराबर आप भेजिएगा, b बराबर तो 90 डिग्री और a माइनस से हो जाएगा। अब कह रहा है कि cos b को एंगल a के त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां के अनुपात में व्यक्त करना है, रेशियो में। अब यहाँ पर देखिए cos b को तो दोनों तरफ cos लेंगे, जिसको कहेगा दोनों तरफ वही लेंगे। तो cos b बराबर cos 90 डिग्री और e माइनस आपका हो जाएगा a। यहाँ से देखिए cos b बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ ये है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है sin थीटा। तो यहाँ पर देखिए sin थीटा की जगह पर आपका ये है, तो यही आपका मिला। cos b को त्रिकोणमितीय रेशियो में बदले हम लोग अनुपात में, तो साइन आया। तो इस तरह आपका आंसर होगा। आपका आंसर क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। साइन दिया हुआ है, तो यही cos b को एंगल a के रेशियो में त्रिकोणमितीय अनुपात में हम लोग लाए। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। जैसे इसी तरह का क्वेश्चन आपका है बाबू दूसरा नंबर। तो दूसरा कह रहा है कि यदि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ये है आपका 8वां का पहला था, ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। 8वां का दूसरा में कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, कह रहा है कि x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। कहता है कि cos x को y के सरलतम त्रिकोणमितीय रेशियो में व्यक्त कीजिए। त्रिकोणमितीय रेशियो मतलब अनुपात होता है। तो यहाँ पर देखिए किसको बारे में कह रहा है, cos x को बारे में चर्चा किया है इसमें। तो यहाँ पर देखिए x को इधरे रह देंगे, जिसको बारे में चर्चा करें उसको उसी तरफ रह देंगे जिस तरफ ही है। यहाँ से देखिए x बराबर आप निकालिएगा तो 90 डिग्री और a माइनस आपका एंगल y हुआ। यहाँ से cos x कहता है कि cos x को तो दोनों तरफ cos लेंगे, तो cos x बराबर होगा cos 90 डिग्री और a माइनस आपका y। अब देखिए यहाँ से cos x बराबर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है sin थीटा, तो a आपका sin एंगल है y, थीटा की जगह पर y, तो इसलिए आपका हो जाएगा sin y। तो इस तरह से हम लोग जिसको रूप में बदलने के लिए कहे, b को यहाँ पर कह रहा था एंगल a के रूप में त्रिकोणमितीय रेशियो में बदलने के लिए, यहाँ पर x को एंगल को कहा है कि cos x को sin y के एंगल के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी y के रूप में व्यक्त कीजिए त्रिकोणमितीय निष्पत्तियां। तो कोई भी रहे, हम लोग इस तरह से प्रोसेस से काम करते हैं और हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को बनाते हैं। और ये बिहार बोर्ड में क्वेश्चन करीब 2 नंबर में आ भी सकता है। इसको आप बढ़िया से रिवीजन करके दिमाग में नोट सेट कर लीजिएगा, तो ज़्यादा तो भारी है नहीं। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में आपका 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा करके। तो यहाँ पर देखिए बाबू, हम लोग 9वां नंबर क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 9वां नंबर आपका क्वेश्चन है, कहता है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है बाबू। दिया हुआ है कि a प्लस बी बराबर 90 डिग्री, और आपको कहता है कि साइन ए बराबर a और साइन बी बराबर छोटकी b, और दिया हुआ है यहां से देखिए साइन a बराबर a और साइन b बराबर आपका दिया हुआ है छोटकी b। अब इसको आप ध्यान से देखिए, पहला में कहता है कि सिद्ध करें
पहला में कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, ये पहला में आपको कहता है। और दूसरा में भी कुछ प्रूफ करने के लिए आपका दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप ध्यान से यहाँ देखें, ए जो है साइन रेशियो के बराबर है, त्रिकोणमितीय अनुपात के बराबर है, और ये बी आप देख पा रहे हो इस साइन बी रेशियो के बराबर है। एक चीज आप दिमाग में केयर कीजिए, अगर जो कि इसको साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी कर दें तो वैल्यू हमको तो एक नहीं मिलेगा। यदि ए स्क्वायर बराबर निकाले तो इस साइन स्क्वायर हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने से कोई संख्या पर प्रभाव नहीं पड़ता है। बी स्क्वायर बराबर निकाले तो साइन स्क्वायर बी हो जाएगा। लेकिन अब बात यह है कि जो एंगल यहाँ पर ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ प्रयास करेंगे कि जो साइन स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर ए जो आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर जो बी आपका आएगा, तो हम लोग प्रयास करेंगे इसके माध्यम से कि एंगल एक ही हो जाए। और जब आप एंगल एक ही होगा और साइन कॉस आपका स्क्वायर में रहेगा, तो हम बताए हैं कि उसका वैल्यू हमको एक के इक्वल होता है। तो इसके आधार पर हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर बनाएंगे। यहाँ से देखिए आप, अगर जो हम साइन स्क्वायर ए इसको कहें तो ये आपका हो जाएगा ए स्क्वायर। अगर इसी को हम साइन स्क्वायर बी कहें बाबू, तो ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से हम लोग, यहाँ से देखिए आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से देखिए हम लिख रहे हैं LHS से आपको चल रहे हैं। LHS में आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर किसके लाए, साइन स्क्वायर ए की, साइन स्क्वायर ए की, प्लस बी स्क्वायर किसको ले आए हैं बाबू, तो साइन स्क्वायर बी की, साइन स्क्वायर बी के लाए हैं। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखें, जैसे बहुत लड़के के यहाँ समझ में नहीं आता है कि ए बराबर साइन था, तो साइन स्क्वायर ए बराबर ए स्क्वायर कैसे हो गया। अच्छा, आप ही से हम पूछना चाहते हैं कि एक्स बराबर यदि वाई रहे और कहें कि दोनों तरफ वर्ग कर दो, तो वर्ग करने का मतलब कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ आप वर्ग करते हैं तो इसको भी पावर 2 चढ़ गया, इसको भी पावर 2 चढ़ गया। यानी मान के चलिए कि इसको पास जितना था ओकरा पास, इसको पैसा 2 गुना हो गया, इसको पास जितना था उसको 2 गुना हो गया, तो दोनों में ना हुआ पावर 2। तो इसलिए संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोनों तरफ समान संख्या को जोड़ते हैं, समान संख्या पावर चढ़ाते हैं, समान संख्या घटाते हैं, समान संख्या गुना करते हैं, तो संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब यहाँ पे गंभीरता से बात को सुने। अब देखिए, जो आपका ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से हम प्रयास कर रहे हैं बाबू कि देखिए यहाँ से बी बराबर यदि हम निकाले तो ये 90 डिग्री माइनस से होगा कि ना होगा, बताइए। ये प्लस में से आपका बी जो है उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ये एंगल है आप देख पा रहे हो, तो ये प्लस में से इधर माइनस में जाएगा और बी को इसी तरफ छोड़ दिए। यहाँ से आप ए बराबर भी निकाल सकते हैं, तो 90 डिग्री माइनस बी हो जाएगा, कोई के भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से ए आपका है साइन स्क्वायर ए, ये साइन स्क्वायर ए है, तो यहाँ पर देखिए इसको लिख दिए साइन स्क्वायर ए, और ए प्लस साइन स्क्वायर, और बी बराबर देखिए हमको आया है 90 डिग्री माइनस से, 90 डिग्री माइनस से। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ स्क्वायर अगर जो कर देंगे बाबू, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा होगा, यानी क्यू रहेगा तो क्यू स्क्वायर रहेगा तो स्क्वायर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर साइन स्क्वायर ए यहाँ प्लस साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है फॉर्मूला कॉस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर में चलेगा यहाँ कॉस स्क्वायर और थीटा के जगह पर ए। अब आप पढ़े हैं कि थीटा का वैल्यू इक्वल होता है और साइन कॉस में आप स्क्वायर में रहता है योगफल में, तो दोनों का वैल्यू एक होता है। यही देखिए आपको लाने के लिए कह रहा था कि इतना बराबर एक सिद्ध कीजिए, तो हम आपको LHS से चल के RHS यहाँ पर लाए हैं। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप अच्छा से समझ गए होंगे। और चलिए हम अब 8वां के दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9वां के दूसरा नंबर ये आपका पहला नंबर क्वेश्चन था, और 9वां के दूसरा नंबर क्वेश्चन भी आपका प्रूफ करने के लिए ही है, तो हम उसको प्रूफ करके आपको हम बता देते हैं। तो चलिए आप यहाँ से ध्यान दीजिए क्वेश्चन की ओर। ये आप कॉपी में सेट करते हुए चलिएगा। आप कॉपी में सेट रहेगा तो कहूँ आप मैट्रिक के परीक्षा दे के लइकन बाहर पढ़ा जाता है, तो वहाँ आप कॉपी के माध्यम से आप बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं और पढ़ा के कुछ पैसा भी आपको मिल सकता है। इसलिए अब हम आपको यही कहना चाहेंगे कि आप पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप कॉपी पर इसको सेट करते हुए चलिएगा। आपके पास से मोबाइल है, मोबाइल आप 8-10 हज़ार के लिए हैं,
आपके पास मोबाइल है तो एक आप हेडफोन जरूर ले लीजिएगा। ज़्यादा महंगा तो मिलता नहीं है, कम से कम सैमसंग का 250 में हेडफोन आपका मिलेगा। उस हेडफोन के माध्यम से आप लगा के देखिएगा और उससे क्या होगा कि बाहरी का आवाज़ आपको उतना सुनाई नहीं देगा और जो भी आप क्वेश्चन को देखिएगा वो आपका बिल्कुल और एक्टिव माइंड रहेगा। और ऐसे आप देखिएगा तो हल्ला होगा तो उतना आपको समझ में परेशानी क्रिएट होगा। तो हम प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन को बनाने का। दूसरा नंबर कहता है बाबू, इसी में भी यही बात कहा है कि ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री है और दिया हुआ है आपका साइन ए बराबर ये दिया हुआ था और साइन बी बराबर आपका दिया हुआ था बी। यही बात उसमें भी दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम क्या कह रहे हैं, तो सर्कल में आपको सिद्ध करने के लिए कहता है कि सिद्ध कीजिए बी में वो ए था वो ये बी है। इसमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है tan ए बराबर ए बट्टा बी, tan ए बराबर ए बट्टा बी सिद्ध करने के लिए बोला है। देखिए एक तरफ को LHS कहेंगे और एक तरफ वाला को हम लोग RHS कहेंगे। अब यहाँ से आप ध्यान से देखिए, tan ए बराबर फॉर्मूला हम बताए हैं बाबू कि साइन ए बट्टा कौसे होता है। LHS में चल रहे हैं, LHS में देखिए tan ए है, tan ए का आपको हम फॉर्मूला बताए हैं कि साइन ए बट्टा कौसे होता है, कॉस ए होता है। अब आप ध्यान से देखिए साइन ए है, साइन ए तो साइन ए का छोड़ देंगे क्योंकि साइन ए का वैल्यू हमको ए दिया हुआ है। अब प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ कॉस जो ए है इसको बी में ले आने दे, साइन बी के रूप में ले आने दे। तो यहाँ पर हमको साइन बी बराबर बी है तो सिद्ध हो जाएगा ए बटा बी। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए, ए बराबर आप यहाँ से निकालिएगा तो ये आपका 90 डिग्री माइनस कितना हो जाएगा तो बी हो जाएगा। जबरी हमको जरूरत था कितना का, जबरी एंगल बी का जरूरत था तो बी के ही इस तरफ छोड़ दिए थे। अबरी हमको ए का जरूरत है तो ए को ही हम लोग इस तरफ छोड़ दे रहे हैं। यानी जरूरत जो हमको जिस चीज का यहाँ पर रहता है उसी चीज को इधर उधर उलट पलट करते हैं। पहला 9वां का पहला नंबर क्वेश्चन में आपको बी को भेजे थे क्योंकि उसका वहां पर उसका यूज था। अब देखिए यहाँ पर अभी कॉस ए है बाबू तो इसको लिख सकते हैं ए के जगह पर आपको देखिए क्या 90 डिग्री माइनस बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 90 डिग्री माइनस बी। अब देखिए आप पढ़े हैं कि साइन ए बट्टा साइन कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा और थीटा के जगह पर एंगल आपका बी है। तो यहाँ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन बी। अब देखिए साइन ए के बराबर है तो ए हो जाएगा और साइन भी आपका बी के बराबर है, यही आ गया ए बट्टा बी आपका आ गया RHS। तो इस तरह से बाबू क्वेश्चन को आप बना सकते हैं, इस तरह से क्वेश्चन को आप डील कर सकते हैं। ज्यादा भारी है नहीं। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये आप क्वेश्चन को कॉपी में सब कुछ सेट करते हुए चलिएगा। चलिए अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नौमा का ए बी था और 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है बाबू, उसके बाद 10वां नंबर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए 9वां का दूसरा नंबर क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, दिखाएं कि तो दिखाएं कि मतलब होता है सिद्ध करें। ये 9वां के आपका दूसरा है, 9वां के ए बी दिया था पहला में और ए आपका दूसरा में दिया हुआ है। तो चलिए ध्यान दीजिए, कह रहा है कि दिखाएं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा इक्वल 0। इतना बराबर इतना आपको 0 से सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। दिखाएं कि मतलब होता है सिद्ध करें, सत्यापित करें कि मतलब होता है सिद्ध करें। चलिए हम लोग LHS से यहाँ पर काम करेंगे और RHS को ले आएंगे। तो यहाँ देखिए LHS हम लिख रहे हैं बाबू, LHS में देखिए आपका क्या है, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा। अब देखिए इसको आप ध्यान से, साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और ए माइनस है तो माइनस दे दिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसको हम लिख सकते हैं कि कॉस 90 डिग्री माइनस, यहाँ पर देखिए ध्यान से 50 डिग्री प्लस थीटा, इसलिए लिख सकते हैं बाबू
कि कॉस के कॉस छोड़ दिए, इसको 90 डिग्री में से ही कोस टूटेगा तो माइनस आएगा, तो आपका बचेगा 40 डिग्री, और प्लस माइनस प्लस आपका हो जाएगा माइनस, तो ये बच जाएगा आपका थीटा। यानी इस डाटा को हम इस तरह से लिख सकते हैं। किसी को भी एक गो के हम लोग चेंज करेंगे। यहाँ जैसे साइन 50 डिग्री प्लस थीटा था, तो इसको हम यहाँ पर इस तरह से लिख सकते थे कि साइन 90 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री माइनस माइनस 40 डिग्री माइनस थीटा, तो ये आपका 25 डिग्री बचता और माइनस माइनस प्लस हो जाता। जैसे 90 में से 40 को घटाते तो आपको 50 डिग्री एंगल बचता ना। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। हम इसको चेंज करने का प्रयास किए। यहाँ पर देखिए कॉस का कॉस छोड़ दिए, और यहाँ पर इस जो 40 डिग्री माइनस थीटा है, तो इसको 90 डिग्री माइनस 50 डिग्री प्लस थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से कोस टूटेगा तो माइनस 50 घटेगा तो बचेगा 40, और ये माइनस प्लस आपका माइनस होता है माइनस थीटा। यानी जो भी आप चेंज कर रहे हैं, तो पहला को आप देखिए कि एंगल क्या है, उसी तरह से एंगल को चेंज किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख रहे हैं कि साइन 50 डिग्री प्लस थीटा और माइनस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फॉर्मूला आपका क्या होता है, कॉस थीटा अधिक कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो आप देखिए थीटा के जगह पर यहाँ 50 डिग्री प्लस थीटा है, तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा के जगह पर है आपका 50 डिग्री प्लस थीटा। अब देखिए यहाँ पर साइन 50 डिग्री प्लस थीटा प्लस में ही आपका है, और माइनस साइन 50 डिग्री प्लस थीटा ही माइनस में है, तो प्लस माइनस कट जाएगा तो आपका बच जाएगा 0। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को RHS साबित करेंगे। इसको भी आप चेंज कर सकते हैं बाबू, इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। जैसे देखिए साइन था, तो इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस इसको 40 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए इसको कोस तोड़ेंगे तो 50 डिग्री बचेगा, और माइनस माइनस प्लस थीटा हो जाएगा। यानी कोई एक को हम लोग चेंज करते हैं। अब आपको बताए हैं कि जो पहला को आप चेंज कर रहे हैं तो इस वाले थीटा को घटाइए, और इस वाले थीटा को आप चेंज करते हैं तो इस वाले थीटा को घटाइए। कितना में से, 90 डिग्री में से, क्योंकि सब पूरक कोण के आधार पर प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, इसीलिए। अब चलिए हम लोग 9वां की तीसरा नंबर प्रश्न को देखें। अब हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को आप 1-2 बार रिवीजन कीजिएगा, बिल्कुल समझ में आएगा, ज्यादा तो भारी है नहीं। अब देखिए बाबू यहाँ पर हम लोग 10वां के पहला है या क्या है उसको देखते हैं। इसमें क्वेश्चन आपका है 10वां नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 10वां नंबर क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि cos थीटा डिवाइडेड बाय साइन 90 डिग्री माइनस थीटा प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सिद्ध करना है इतना बराबर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। आप एकदम क्वेश्चन को गंभीरता पूर्वक यहाँ पर समझिए, कुछ भारी नहीं है। देखिए यहाँ पर इसको लिख रहे हैं LHS में कि कॉस थीटा बटा आपका दिया हुआ है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, और ए आपका प्लस साइन थीटा बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। चलिए आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, कॉस थीटा तो कॉस थीटा ऊपर छोड़ दिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है आपका कॉस थीटा, और देखिए साइन थीटा और बटा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर बताए हैं कि होता है साइन थीटा। अब देखिए कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, यहाँ पर एक बच गया, कुछ नहीं तो एक, और यहाँ पर आप बाबू आपका एक बच गया। एक का एक कितना होता है, 2। यही आपको साबित करने के लिए कह रहा था। तो इस तरह से हम लोग RHS को यहाँ पर सिद्ध करेंगे। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। इसमें कुछ नहीं है, केवल फार्मूला का इस्तेमाल किया गया है, और उस तरीका से आपका डाटा को काटे तो इतना आया। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं बाबू। इस सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। अगर जो आप थ्योरी को पिछले वीडियो में आप देखे हैं, बढ़िया से समझे हैं, तो इस क्वेश्चन को आपको खाली लिखते ही समझ में आ जा रहा होगा, और हम तो समझ रहे हैं कि आप क्वेश्चन को खुद बना सकते होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं।
11 नंबर क्वेश्चन आपका VVI है बाबू, हर साल पूछता है। इसको आप बढ़िया से समझिएगा, VVI क्वेश्चन ही है। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करे कि पहला ए में 11 के ए में दिया हुआ है साइन B + C बटा 2 इक्वल cos A/2। देखिए इस तरह के क्वेश्चन है बाबू, इसको हम लोग खूब बढ़िया से समझेंगे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है कि इतना बराबर इतना। देखिए हम लोग जब मैट्रिक के एग्जाम दिए थे तो हम लोग को इस तरह के क्वेश्चन एक पूछा गया था, और क्वेश्चन देखिए आपका 50% ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होने के दौरान आपका क्वेश्चन का जो 2 नंबर, ये जो आप भारी भारी थोड़ा सा क्वेश्चन है कैलकुलेशन वाला, ये सब क्वेश्चन आजकल बहुत कम पूछा जा रहा है। लेकिन पहले इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता था, और इधर 1-2 साल में आपका क्वेश्चन नहीं पूछा गया, तो हो सकता है कि इस तरह के क्वेश्चन अब आपको 2021 में पूछ दिया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से यहाँ पर समझे। कह रहा है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करे कि साइन B + C/2 इक्वल cos A/2। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, कोई भी त्रिभुज हो तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे कि चूंकि A + B + C बराबर हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होता है, क्योंकि दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में सिद्ध करना है इतना बराबर इतना। अब यहाँ पर समझिए A + B + C इक्वल 180 डिग्री का है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है। अब यहाँ देखिए हमको सोचना है कि किसके बारे में कह रहा है, B + C के बारे में कह रहा है ना, कि B + C बटा 2। तो देखिए B + C को इधरे छोड़ देंगे, जिसको सिद्ध करने के लिए LHS में कहे तो उस तरफ हम लोग देखते हैं। तो B + C बराबर यहाँ देखिए 180 डिग्री, और इस C का आपको इस तरफ भेज दीजिए। यहाँ C का तो B + C तो इधरे रहेगा, एक को भेज देंगे यहाँ पर एक को। अब देखिए इधर एंगल इधर A है और एंगल इधर B + C है। अब हमको कुछ इस तरह का डाटा देखने को लिए मिल रहा है कि B + C, और इधर देखिए A एंगल मिल रहा है। अब आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, दोनों तरफ बाय 2 दिया हुआ है सिद्ध करने के लिए, इसमें भी 2 दिया हुआ है, इसमें भी 2 दिया है। हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि दोनों तरफ 2 से भाग दे रहे हैं, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर अब आप यहाँ देखिए, अगर जो B + C है इसको 2 से भाग देंगे तो बटा 2, भाग देने का मतलब कि बटा 2। अब देखिए ये हो जाएगा 180 बटा 2, और ये हो जाएगा माइनस आपको A/2। अब ध्यान दीजिए 2 से इसको काट दीजिए तो 90 डिग्री मतलब ये कट जाएगा। 180 डिग्री यहाँ पर है, तो ये 90 डिग्री आएगा ना, 2 से कटेगा तो। अब यहाँ पर देखिए हमको मिल गया B + C बटा 2 इक्वल 90 डिग्री और -A/2। देखिए क्या लगा हुआ है LHS में सिद्ध करने के लिए, यहाँ पर देखिए साइन लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, LHS को देखते हैं, बहुत लड़के तो RHS देखे लगते हैं, लेकिन RHS हम लोग के नहीं देखना है, हम लोग के LHS में देखना है कि देखिए क्या लगा हुआ है। तो साइन, तो दोनों तरफ साइन लेने पर यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ साइन लेने पर अब देखिए साइन लेंगे बाबू जी, तो साइन हो जाएगा ये आपका B + C बटा 2 इक्वल साइन दोनों तरफ ले रहे हैं तो 90 डिग्री -1/A/2। अब यहां से आप देखिए, यहां से आप इतना में आपको लिख दे रहे हैं। अब देखिए यहां से साइन B + C/2 इक्वल साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है क्या, cos थीटा। देखिए यहाँ पर थीटा की जगह A/2 है। अब यहाँ से साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cos थीटा, तो cos एंगल थीटा की जगह पर आपका A/2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा A/2। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, साइन जो है यहाँ पर B + C/2 ले आना था, यही cos A/2। तो इस तरह से हम लोग इतना बराबर इतना को साबित किए। तो हम समझते हैं कि आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ गए होंगे।
और फिर हम लोग इसी तरह के एक और क्वेश्चन है 2 गो, और क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 का दूसरा नंबर यानी बी नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप समझ गए हैं तो ठीक है, आप नहीं भी समझे तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर एक क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं, इस क्वेश्चन पर आप गंभीरता से ध्यान दीजिए तो आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक क्वेश्चन नंबर ये ए था 11 का, अब हम लोग बी जो है उसको डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर बी की ओर चलते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर आपका बी है कि त्रिभुजेबीसी में ही सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि बी में है त्रिभुजेबीसी में tan, इसमें अभी tan दिया है कि tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल सिद्ध करना है cot a बाई 2, cot a बाई 2। कुछ भी डाटा दिया रहे उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हम जो प्रोसेस अपना रहे हैं उस प्रोसेस के जरिए हम लोग काम करेंगे। यहाँ पर देखिए त्रिभुज एबीसी कह रहा है सिद्ध करने के लिए इतना बराबर इतना त्रिभुज एबीसी में हम लोग जानते हैं कि तीनों कोनों का योगफल 180 डिग्री होता है, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री का इक्वल होता है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का माप 180 डिग्री होता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए b प्लस सी के बारे में सिद्ध करने के लिए कह रहा है और RHS में आपका एंगल ए के बारे में। तो यहाँ से हम लोग b प्लस सी को इसी तरफ रह देंगे, तो यहाँ से देखिए b प्लस सी बराबर निकालेंगे तो 180 डिग्री, एंगल आपका इधर जाएगा a, तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस a। हम समझते हैं कि यहाँ तक सभी लड़के को क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहे हैं, दोनों तरफ 2 है बटा में, इसलिए यहाँ पर लिख रहे हैं जब भी लिखित है कि दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, और हम लोग नहीं भी लिखेंगे डायरेक्ट भाग दे देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए b प्लस सी बाई 2 इक्वल 180 डिग्री बट्टा 2 और माइनस ही है आपका a बट्टा 2। दोनों तरफ 2 से भाग दिए हैं, दोनों तरफ कोई समान संख्या से भाग देने पर संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और समान संख्या से गुना करने पर भी संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह के बात को आप पहले ही कक्षा में जान चुके हैं, नहीं भी जाने हैं तो देखिए छोटी छोटी बात को करते हुए हम चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए b प्लस सी बाई 2 इक्वल, इसको काट देंगे तो 90 मरतबे कट जाएगा, तो ये देखिए आ गया 90 डिग्री माइनस 1 a बाई 2। अब देखिए यहाँ पर कि LHS को देखना है, RHS को कई दफा देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग LHS को देखेंगे। LHS में देख रहे हैं कि tan आगे है तो दोनों तरफ tan से गुना करेंगे, तो यहाँ देखिए बाबू tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल tan 90 डिग्री और माइनस ही आपका हो जाएगा a बाई 2। देखिए यहाँ थीटा के जगह पर आपको है a बाई 2। आप जानते हैं यहाँ पर कि tan इसको जस का तस लिख देंगे, tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है cot थीटा, हम आपको बताए हैं फॉर्मूला के माध्यम से। अब थीटा के जगह पर बाबू है a बाई 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका cot a बाई 2। और देखिए आपको यही ले आना था कि tan b प्लस सी बाई 2 इक्वल ले आना है cot a बाई 2। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पर सिद्ध करते हैं। तो ज़्यादा भारी है नहीं, आप क्वेश्चन को वीडियो को रोक रख के इसके माध्यम से आप देख सकते हैं, और ये हर साल आपका बिहार बोर्ड में 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, और 2 साल भर से इधर नहीं पूछ रहा है, लेकिन हो सकता है कि इन साल पूछ देवे, तो आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझ जाइएगा। अब चलिए इसी में आपका क्वेश्चन है 11 का बी नंबर क्वेश्चन था, बी नंबर क्वेश्चन है। अब यहाँ पर बाबू आपका 11 में सी में भी आपका सिद्ध करना है कि cos a प्लस बी बाई 2 बराबर साइन सी बाई 2। इस क्वेश्चन को आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, खुद से बनाइएगा, और नहीं बनेगा तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। अब हम लोग दूसरा के पहला नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये तो हर साल पूछता ही पूछता है। तीसरा के आपका पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, सब एक ही तरह का क्वेश्चन है, और ये आप खूब बढ़िया से ध्यान दीजिए, हर साल आपको पूछता ही पूछता है और पूछेगा ही पूछेगा। 100% का 125%, 500% एकदम पूछेगा ही पूछेगा। अब यहाँ पर देखिए हम चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 12 का पहला नंबर क्वेश्चन की ओर।
चलिए बाबू 12 के पहला नंबर क्वेश्चन आपका है। 12 का पहला नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि साइन 3a बराबर साइन 3a इक्वल कॉस a माइनस 26 डिग्री, कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहां 3a न्यून कोण है, जहां 3a न्यून कोण है, तो कह रहा है कि a का वैल्यू ज्ञात कीजिए। a का वैल्यू कितना होगा। इस क्वेश्चन को आप बढ़िया से देखिए। क्वेश्चन है आपका कि साइन 3a कॉस a माइनस 26 डिग्री का इक्वल दिया हुआ है और आपको कहता है कि जहां 3 आप देख पा रहे हो ये आपका न्यून कोण है, तो आप ज्ञात कीजिए एंगल a का वैल्यू कि a का वैल्यू यहाँ पर क्या होगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ध्यान देखिए, साइन 3a बराबर जो ये आप देख रहे हैं इतना दिया हुआ है डाटा, साइन 3a के बाबू लिख सकते हैं हम कॉस 90 डिग्री माइनस 3a, इसलिए कि देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपको यही ना होता है साइन थीटा, तो थीटा के जगह पर 3 है, तो देखिए यहाँ पर ध्यान से हम आपको फॉर्मूला को लिख कर बता रहे हैं। जैसे आप पढ़े हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है, साइन थीटा बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो देखिए जो साइन थीटा आपको दिया हुआ था इसको हम कॉस में बदलने का प्रयास किए, चूंकि यहाँ पर लगा हुआ है कॉस। दूसरी तरफ देखते हैं, अब देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा न्यून कोण है, इसलिए 90 में से घटा देंगे तो कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, और थीटा के जगह पर आपका 3 था तो कॉस 90 डिग्री माइनस 3 लिख दिए, और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन थीटा, तो ये आपका फिर यही चीज आएगा, यानी इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, इस फॉर्मूला के माध्यम से जो हम इसको इस रूप में लिखते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, ये आप देखिए कॉस a माइनस 26 डिग्री है। अब दोनों तरफ कॉस कॉस जो है ये आपका कैंसिल हो जाएगा, काटते नहीं है, अपने आप कैंसिल हो जाता है। जैसे देखिए अब इस आपको बच गया, दोनों तरफ कॉस कॉस खत्म हो गया था, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं कि दोनों तरफ कॉस को हटाने पर, लेकिन हमको लिखते नहीं है। यहाँ 90 डिग्री माइनस 3a बराबर देखिए दोनों तरफ कॉस कॉस हट गया है, तो a माइनस आपका 26 डिग्री बच गया। अब देखिए एंगल ए वाला को एक तरफ और डिग्री वाला संख्या को आपको एक तरफ किया जाएगा, तो यहाँ से आप देखिए माइनस 3a और a माइनस के यहाँ पर ले आएंगे तो माइनस से आएगा, प्लस में सीधा ले आएंगे तो माइनस में, और ये देखिए माइनस 26 डिग्री और इसको प्लस में जो आप 90 डिग्री को देख पा रहे हो इसको बराबर को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस यहाँ 90 डिग्री होगा। अब माइनस 3 या माइनस ए आपका हो जाएगा माइनस 4a, और देखिए 90 और 10 100 आपका आ जाएगा माइनस 116 डिग्री, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है दोनों तरफ। अब देखिए बाबू यहाँ से a बराबर निकालेंगे तो 116 बटा आपका हो जाएगा 4, इसको काट दीजिए तो 4 दूनी 8 और 4 9 36, जैसे इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8, 2 मरतबे तो 3 बचेगा, फिर 6 उतरेगा तो 4 9 36, यानी एंगल ए का वैल्यू आपको आ गया यहाँ पर 29 डिग्री। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे बाबू तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर अगले क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं जस्ट इसी टाइप का है, उस क्वेश्चन पर आप ध्यान दें, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। आप देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, पहला क्वेश्चन था आपका 12 का, अब हम लोग 12 का दूसरा नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जब तक 2-4 को क्वेश्चन नहीं बनेगा तब तक आपको दिमाग में पूरा इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट फिनिश नहीं होगा, यानी पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, इसलिए हम प्रयास कर रहे हैं। यहाँ जो क्वेश्चन 3-4 को एक ही टाइप का जो आपको दिया हुआ है, जिसमें 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हम ही बना दें, और 2 क्वेश्चन बने हुए आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा मैथ उतना ही शानदार होगा। प्रैक्टिस के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। और देखिए यहाँ पर दूसरा में आपको कह रहा है, दूसरा में कि कॉस, यदि कॉस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर दिया हुआ है बाबू साइन थीटा, साइन थीटा, जहां 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, 2 थीटा प्लस 54 डिग्री न्यून कोण है,
न्यून कोण है। तो कह रहा है कि यहाँ पर थीटा का वैल्यू ज्ञात कीजिए क्या होगा। अब आप इस क्वेश्चन को बढ़िया से यहाँ पर समझें। उसी तरह क्वेश्चन है जबरी एक के रूप में था वैल्यू ज्ञात करना एंगल के बारे में। अबरी एंगल यहाँ पर थीटा दे दिया है। हम आपको बताए हैं कि बहुत लड़का तो जैसे अल्फा दे देगा तो अल्फा लेकर देख के हड़क जाता है। थीटा कुछ भी दो, थीटा तो थीटा होता है। थीटा आपका नाम है, जैसे मेरा नाम है तो नाम से क्या डरना है। अल्फा रहे, बीटा रहे, गामा रहे, डेल्टा रहे, बीटा रहे, ईटा रहे, कुछ भी रहे उससे हमको डरना नहीं है। अब यहाँ पर देखिए इसमें थीटा का वैल्यू ज्ञात करना है। देखना रहता है कि कौन न्यून कोण दिया है। 2 थीटा प्लस 54 डिग्री आपका न्यून कोण दिया हुआ है। अब आप इस यहाँ पर ध्यान दें, ये जो cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री आप देख पा रहे हो, इसको आप देखिए, इसको हम आपको दिखा रहे हैं। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो न्यून कोण दिया रहता है खास करके उसी को हम लोग चेंज करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे देखिए इसको हम लिख सकते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री। देखिए इस तरह से हम यहाँ पर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत इसलिए नहीं है बाबू कि 90 डिग्री जैसे ही है तो इसको कोष तोड़ेंगे तो -2 थीटा आएगा, माइनस आपका आएगा 54 डिग्री। अब आप इसको ध्यान दीजिए, 90 में से आपको 54 जाएगा। जैसे देखिए हम आपको बताना चाह रहे हैं इस फार्मूला के माध्यम से कि जैसे cos थीटा बराबर फार्मूला हम लोग जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। यही ना होता है जी, cos थीटा बराबर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। अब जो cos ये तो पूरा है, ये थीटा है आपका, ये पूरा जो आप देख पा रहे हो थीटा है। अब देखिए साइन cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के बराबर। अब देखिए साइन और 90 डिग्री में से घटता है जो आपका थीटा दिया हुआ रहता है। थीटा आपका 2 थीटा प्लस 7 डिग्री के रूप में यहाँ पर है, तो यहाँ पर लिखे साइन और 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री, इसलिए कि cos थीटा बराबर होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का इक्वल होता है। इसीलिए यहाँ पर बाबू साइन 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री लिखे हैं कि साइन 90 डिग्री और ये माइनस थीटा बराबर आपका होता है cos थीटा। तो यही रूप को हम इस तरह रूप से लिख सकते हैं। ये आपको पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात का जो सूत्र होता है इसके आधार पर। अब आप यहाँ पर खूब बात को बढ़िया से समझें, और ए आपका बराबर दिया हुआ है साइन थीटा। अब देखिए साइन साइन जो देख पा रहे हो दोनों तरफ कैंसिल होगा, कैंसिल होगा तो यहाँ बचेगा 90 डिग्री और ये देखिए -2 थीटा और प्लस ये आपका बचेगा 54 डिग्री। अब देखिए यहाँ से ये साइन खत्म हो गया, आपका बच गया थीटा। अब देखिए माइनस है बाबू तो उस तरफ जाके प्लस में हो जाएगा। और ना इसको घटाइए, 90 डिग्री और -2 थीटा और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा आपका 54 डिग्री और ए बराबर आपका थीटा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री और ए माइनस आपका 54 डिग्री और ये 2 थीटा बाबू उधर जाएगा तो थीटा और माइनस माइनस उधर जाए, माइनस उस तरफ जाएगा बराबर के, तो प्लस में यहाँ पर 2 थीटा। आप पूरी तरह अच्छा से ध्यान दे, 90 में से 54 जाएगा तो 54 और 6 होता है आपका 60 और 30 90 यानी 36 हो जाएगा। 36 डिग्री इक्वल आपका 2 थीटा प्लस थीटा मिलकर हो जाएगा 3 थीटा। और देखिए हम बराबर तुम तो तुम बराबर हम, यानी 3 थीटा बराबर 36 डिग्री और इस थीटा बराबर हम निकालेंगे तो 36/3 आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि 12 × 36 यानी थीटा का वैल्यू यहाँ पर आया 12 डिग्री। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे, और नहीं भी समझे होंगे बाबू तो देखिए इस क्वेश्चन को एक बार और हम बता रहे हैं तब तो आपको समझ में आएगा। अब आपको वीडियो अगर जो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप वीडियो के माध्यम से हम लोग एक ही उद्देश्य यहाँ पर रहता है कि जो हम पढ़ाई पढ़ा रहे हैं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, वो आपको हम कमेंट के माध्यम से पूछना चाहते हैं। यानी कमेंट के माध्यम से हम लोग के दिल आत्मा शांति होता है, इसलिए आप कमेंट जरूर करें यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तब, और नहीं लगता है तो कमेंट के माध्यम से आप नहीं भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमको। हम फिर प्रयास करेंगे कि अगले वीडियो में हम लइकन को किस तरह से हम किस दिशा से बताएं ताकि फिर कमेंट अच्छा करें। तो हम समझते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो अपने आप में 100% क्लियर है कि बच्चों को समझ में जरूर आता होगा, क्योंकि इतना भूख करके बताते हैं तो जरूर समझ में आता होगा। अब यहाँ इसको हम एक बार और समझा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए आपका है cos 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर साइन थीटा, और जेकरा बारे में कहे कि आपका देख पा रहे हो न्यून कोण, तो कह रहा है कि थीटा का वैल्यू क्या होगा।
तो जिसको कहे उसको हम लोग चेंज करेंगे, 90 डिग्री में से घटाएंगे। और आप हम लोग फार्मूला जानते हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। अब देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर इतना है, तो कॉस थीटा जो आप देख पा रहे हो इसको लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री और माइनस थीटा को यहाँ पर घटा दिए, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल कॉस थीटा। ए आपका बराबर साइन थीटा। अब देखिए यहाँ पर 90 डिग्री और ए माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री और ये बराबर थीटा, चूंकि दोनों तरफ साइन लगा हुआ है इसलिए कैंसिल किए। अब यहाँ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा प्लस 54 डिग्री बराबर थीटा आ गया। इसको 90 डिग्री इसको माइनस यहाँ पर थीटा हो जाएगा, कोस हटाएंगे तो माइनस प्लस माइनस यानी 54 डिग्री बराबर ये आपका थीटा आया। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री माइनस 54 डिग्री और ये थीटा वाला की एक तरफ किए तो थीटा प्लस 2 थीटा, ये माइनस 2 थीटा था तो उस तरफ जाके प्लस में 2 थीटा हो गया। अब देखिए यहाँ 90 में से 54 घटाएंगे तो आप लोग जानते हैं 36 डिग्री और बराबर थीटा प्लस थीटा आ गया यहाँ पर 3 थीटा। अब 3 थीटा बराबर 36 डिग्री, तो थीटा बराबर 36 डिग्री बटा 3 यानी आपका आ गया 12 डिग्री। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप बढ़िया से समझ गए होंगे। और चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका है तीसरा और चौथा, जस्ट इसी टाइप का है। और इस टाइप के जो तीसरा और चौथा आपका क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप बना करके और हमें कमेंट के माध्यम से हाँ बना लिए हैं तो हाँ, और नहीं बनाए हैं तो नहीं कहें। और हम फिर जो नहीं कहेंगे विद्यार्थी और हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन बनाते हैं, क्योंकि ज़्यादा वीडियो आपका बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाता है तो देखने में भी मन उब जाता है, इसलिए यहाँ पर 1-2 क्वेश्चन हम लोग 13 के और बनाएंगे और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में यहाँ पर हल करेंगे क्वेश्चन को। ज़्यादातर तो क्वेश्चन बना ही नहीं है, 8 से हम लोग चल रहे हैं, तो 8 से हम लोग 12 तक बनाए हैं, लेकिन 13 तक में 2-3 क्वेश्चन पहला 13, 14, 15 तक देख लेते हैं, 16 तक देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। यहाँ पर चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। हर टाइप के क्वेश्चन है केसी सिन्हा सर के बुक में, और ऐसा नहीं है कि आपको हम बहुत यूट्यूब आप देखिएगा, कहीं भी आप यूट्यूब पर पढ़ते होंगे, चाहे यूट्यूब पर वीडियो को देखिएगा तो जहाँ तहाँ से वीडियो रहता है, देखने में मज़ा नहीं मिलता है। और हम आपको चाह रहे हैं कि सीरियल बाय सीरियल हर चैप्टर वाइज, जैसे त्रिकोणमिति है, ज्यामिति है, नियामक ज्यामिति है, एपीजीपी है, जो भी है उस सब को हम डालने का यहाँ प्रयास किए हैं। आप मेरा वीडियो देख लीजिएगा तो किसी को वीडियो देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और बहुत टीचर हैं कि साइन कोस पढ़ाइए और लइकन को फुसलाइए, वो काम हम नहीं करते हैं। बहुत तो साइन कोस पढ़ा दिए आपका पूरा और बाकी सब ले माने, नहीं, हर चैप्टर को, हर जितना जो आपका पढ़ना है 10th क्लास में उस सब को हम पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पूरा बताएंगे। अब यहाँ पर ध्यान दें, हम लोग यहाँ पर देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका बाबू कि सिद्ध कीजिए कि साइन 70 डिग्री इंटू सेक 20 डिग्री इक्वल सिद्ध करना है 1। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए, यहाँ पर समझिए, इस तरफ वाला के LHS, इसको RHS कहेंगे बाबू। LHS में हम लोग चलते हैं। LHS आपका है साइन 70 डिग्री गुना सेक 20 डिग्री। देखिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों एक कोण है, इसका योगफल 90 डिग्री है। तो जब इस टाइप से रहे तो पहला या हम लोग दूसरा को चेंज करते हैं, पहला को चेंज कीजिए चाहे दूसरा के चेंज कीजिए, कोई के आप चेंज कीजिए। तो देखिए जैसे हम पहले को यहाँ पर चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए साइन, इसको हम लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री, इसलिए कि साइन 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री लिखे तो 90 में से 20 जाएगा तो आपको 70 तो बचेगा ही बचेगा, और एक गुना आप देखिए यहाँ पर सेक 20 डिग्री है। अब पहला को चेंज करें तो आपको बताए हैं ए वाला एंगल को हटा दीजिए, इसको आप चेंज कर रहे हैं तो 90 में से ए एंगल को घटाइए, और 90 में से काहे घटाते हैं, चूंकि पूरा कोण वाला हम लोग पढ़ रहे हैं इसीलिए। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है आपका कॉसेक थीटा। अब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा का वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या है, 20 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉस 20 डिग्री, और ए आप देख पा रहे हो यहाँ पर सेक 20 डिग्री। आप फार्मूला पढ़े हैं कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1 होता है, कब, जब एंगल थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तब।
तो यहाँ देखिए एंगल का वैल्यू सेम है, 20 डिग्री ही है, तो कॉस थीटा इंटू सेक थीटा का वैल्यू इसलिए आपका मिल जाएगा 1, और यही आपको लाना था बाबू RHS। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन बहुत मानी है। चलिए हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 14 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, फिर आपका 11 के लड़कन को पढ़ाना है। 14 नंबर क्वेश्चन आपका है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर सिद्ध करना है बाबू साइन थीटा। कुछ भी सिद्ध करना है उससे मतलब हमको नहीं है, हम लोग प्रोसेस से काम करते ही जाएंगे। देखिए यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और इंटू आपका है टेन थीटा LHS में चल रहे हैं। यहाँ से देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल आप फॉर्मूला पढ़े हैं कॉस थीटा, पढ़े हैं ना। अब ये देखिए गुणे टेन थीटा है तो टेन थीटा यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए इसको कॉस थीटा इंटू टेन थीटा बराबर फॉर्मूला आपको बताए हैं बाबू, ये होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, होता है ना। अब देखिए टेन थीटा को यहाँ पर हम बदल रहे हैं, टेन थीटा बराबर होता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ये देखिए कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पर बच गया आपका साइन थीटा, और यही बाबू आपको लाना था इतना बराबर इतना RHS में। तो हम समझते हैं कि क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। बहुत विद्यार्थी सोचते हैं कि हम कैसे जानेंगे कि इस तरह से करें, तो इस तरह से आगे कुछ नहीं करना है। जो सिंपल फार्मूला आप पढ़े हैं उस फार्मूला के माध्यम से आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो कॉस थीटा हो जाएगा, टेन का आपका साइन बटा कॉस होता है, कॉस कॉस गुना भागा में कटेगा और ये आपका साइन बचेगा। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध करेंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं बाबू 15 नंबर क्वेश्चन की। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि tan 63 डिग्री इंटू tan 27 डिग्री, tan 27 डिग्री बराबर सिद्ध करना है 1। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर कुछ नहीं हम लोग के करना है, LHS के माध्यम से हम लोग चलेंगे। LHS में आपका है tan 63 डिग्री और गुना tan 27 डिग्री। थोड़ा सा यहाँ पे आप दिमाग लगाइए, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा माइंड तो भार दीजिए। देखिए tan 63 डिग्री है, tan 27 डिग्री है। फॉर्मूला आप पढ़े हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 का इक्वल होता है, और कब होता है जब एंगल थीटा समान रहता है। तो इसी तरह हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि जो आप tan को देख पा रहे हैं, देखिए इस tan को 63 डिग्री को हम छोड़ देते हैं 63 डिग्री, और इंटू जो tan को आप देख पा रहे हैं 27 डिग्री को, इसको लिख सकते हैं बाबू 90 डिग्री माइनस 63 डिग्री। 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री आपको लिख दे तो 27 डिग्री बचेगा, और tan का tan ही छोड़ दिए। अब देखिए यहाँ से पहला हम बताएं कि पहला को चेंज कीजिएगा तो दूसरा वाला एंगल घटाइएगा, पहला वाला चेंज और दूसरा वाला चेंज कीजिएगा तो पहला वाला एंगल घटाइएगा, इस तरह से। अब यहाँ पर देखिए tan 63 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आपका होता है कॉट थीटा, और थीटा का जगह पर आपका है 63 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कॉट 63 डिग्री। थीटा का वैल्यू इक्वल है, और tan थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों व्युत्क्रम रहता है, व्युत्क्रम बोल रहे हैं, दोनों जब एक दूसरे का उल्टा रहता है, हाँ tan का उल्टा ही होता है व्युत्क्रम, यानी उल्टा रहता है, दोनों गुणनफल में रहता है और दोनों का एंगल समान रहता है, तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो ये आपका देखिए 1 के बराबर आ गया RHS। तो हम समझते हैं कि इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। अब एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर 15 नंबर, ये 15 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखें ना, 15 नंबर क्वेश्चन को यहाँ पर देखें। 15 नंबर आपका क्वेश्चन है बाबू, 15 नंबर क्वेश्चन है। अब हम लोग एक और 16 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और बस यहाँ तक ही देखेंगे, और फिर हम लोग अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को आप और देख लें, क्योंकि हर वीडियो में कम से कम आपको 10 क्वेश्चन बनना चाहिए, तभी आपका बुक खत्म होगा, अन्यथा बुक खत्म नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर रोज कम से कम 10 चैप्टर 10 क्वेश्चन बनना चाहिए। जैसे देखिए आपका 16 नंबर क्वेश्चन है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा,
और a माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इतना आपका सिद्ध करना है। देखिए यहाँ पर समझिए ध्यान से। अब देखिए इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिद्ध करना है इतना इक्वल माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये बताइए सिंपल फार्मूला आप लगाइए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। छोड़ दिए, ये आप देखिए है साइन थीटा। अब आप पढ़े हैं बाबू कि जो आप देख पा रहे हो टेन थीटा, तो टेन थीटा का फार्मूला आपको क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, इतना होता है। अब देखिए यहाँ पर इस साइन थीटा से साइन थीटा आपका कट गया। अब देखिए यहाँ से कॉस थीटा, ये देखिए आप यहाँ से कॉस थी माइनस 1 है, माइनस 1 है आपका। अब देखिए यहाँ पर साइन थीटा से साइन थीटा आपका कट गया, गुना और बट्टा में था तो दो ऊपरे गुना में है नीचे बट्टा में है। अब देखिए बच गया कॉस थीटा ऊपर में, और ये बच गया आपका, ये तो कट ही गया, तो ये आपका बच गया क्या, यहाँ कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक स्टेप और आपको बढ़ा के बना दे रहे हैं तब आपको समझ में आएगा। बहुत विद्यार्थी को यहाँ पर इस तरह से बनाने में प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ पर देखिए थोड़ा सा और एक स्टेप बढ़ा के बनाते हैं। LHS में हम यहाँ पर चल रहे हैं। LHS में आपका है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इंटू साइन थीटा बटा यहाँ पर देखिए है आपका टेन थीटा, और ये माइनस आपका 1 है, इतना बराबर सेट करना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब चलिए यहाँ से ध्यान से देखिए, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आप पढ़े कॉस थीटा, और एक गुना है आपका साइन थीटा। ये बाटा देखिए आपका है टेन थीटा, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है बाबू साइन थीटा, और बाटा होता है आपका कॉस थीटा, और ये आपका माइनस 1। अब देखिए इसके बाटा भी एक है, ऊपरी लिख रहे हैं कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और ए बाटा आप देखिए साइन थीटा, और ए आपको उलटेगा तो 1 जाएगा ऊपर, ये आपका नीचे रहेगा कॉस। अब आप ध्यान से दीजिए, देखिए ए आपका माइनस 1। यहाँ से आप देखिए साइन से साइन आपका कट गया, एक कॉस से कॉस आपको कट गया, और यहाँ से इस तरह से आपको कट गया, साइन से साइन कट गया, और गुना बटा में देखिए यहाँ पर कट गया कॉस और कॉस, तो आपका यहाँ पर बच गया 0। देख लेते हैं 16 नंबर में क्या सिद्ध करना था, एक बार फिर से। माइनस साइन थीटा बटा इतना माइनस 1 बराबर सिद्ध करना है आपका माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इस तरह से। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, इसको आपको सिद्ध करना है बाबू, इतना बराबर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा इतना बराबर सिद्ध करना है। क्वेश्चन तो सही है ना। यहाँ से देखिए हम लोग दूसरी तरीका से यहाँ से बनाते हैं, जैसे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का तो फॉर्मूला आपका हो गया कॉस थीटा, इंटू ही देखिए यहाँ पर हो गया साइन थीटा। आप देखिए बटा ही हो जाएगा साइन थीटा, और ये बटा आपका हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए ये माइनस आपका है 1, ये साइन थीटा से साइन थीटा आपका कट जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये 1 है बाबू बट्टा में, ये 1 जो आप बट्टा में देख रहे हो एक स्टेप और बढ़ा दे रहे हैं, साइन थीटा, और यहाँ पर अभी काटिए नहीं, ये है आपका साइन थीटा। एक चीज आप समझिए, हमको जिस तरह से सिद्ध करने के लिए रहता है क्वेश्चन को, उसी तरह से हम लोग काम करते हैं। यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा गुने साइन थीटा, और बटा आपका टेन थीटा था, और ए आपका पहले से माइनस 1 है, और इतना बराबर यहाँ पर सिद्ध करना है माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमको दिमाग में चल रहा था कि केवल साइन स्क्वायर थीटा सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या हम करते हैं, यहाँ पर हम करने जा रहे हैं कि जो बाटा में आप देख पा रहे हो, जिससे 1/x/y, तो ये क्या होता है, ऊपर चढ़ता है, y/x होता है। तो इसी तरह यहाँ से देखिए कॉस आपका ऊपर चढ़ जाएगा बाबू, तो देखिए कॉस थीटा, और ये गुना ऊपर में है आपका साइन थीटा, आई भी ऊपर चढ़ेगा तो गुना में जाएगा इसका कॉस थीटा, और ये बाटा आप देखिए नीचे, ये बाटा में आपका है ये साइन थीटा, चूंकि बाटा में था तो ये तो ऊपर गुना में चढ़ गया। अब देखिए अब ये माइनस आपका है 1, देखिए साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा बाबू आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस आपका है 1। अब आप फार्मूला पढ़े हैं कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है।
यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर निकालेंगे बाबू तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होगा। तो अब यहाँ पर हम लिख रहे हैं कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये यहाँ पर देखिए -1। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दिए कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर, और ये आपका -1 हो गया। 1 ये देखिए यहाँ पर -1 है और ये +1 है, ये आपका 1 से 1 कट जाएगा। ये माइनस बच गया साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर देखिए आपका हो गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यही आपको ले आना था माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग LHS चल के इस तरह से हम लोग RHS को लाएं, और क्वेश्चन को हम लोग देखिए जिस तरह से आपको अगला प्रोसेस से बना रहे थे उसमें आपका क्या किए थे कि 1 बाई करके पलटे थे, वो बनता उसको और प्रोसेस से बड़ा गुना भागा कुछ करके ले जाने पड़ता और लंबा चौड़ा बनता। और ये क्वेश्चन को हम लोग छोटा से छोटा बनाने का प्रयास करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमको केवल 2 ही अंक का पूछेगा, तो हम उतना लंबा प्रोसेस से क्यों जाएंगे। जैसे कट के 0 आ रहा था तो 0 आ रहा था तो उसको फिर IUC के फार्मूला लगाने पड़ता, बहुत सारा बात है। तो इस तरह से हम लोग उतना काम ना करेंगे। हम लोग के 10th के जो फार्मूला पढ़े हैं इतना ही फार्मूला के माध्यम से हम लोग इस बुक को बनाने का प्रयास करेंगे। ऐसे तो इसमें इंटर का भी फार्मूला जैसे बड़ा बड़ा है, आप पढ़े हैं जैसे साइन A प्लस बी बराबर साइन A गुने कॉस बी प्लस कॉस A गुने साइन बी होता है, और साइन 60 गुने साइन 30 और प्लस साइन 60 गुने साइन 30। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन था वो तो एक लाइन में मुझमनिए बन जाता, लेकिन हम उस तरह से विद्यार्थियों को यहाँ पर नहीं बताना चाह रहे हैं, क्योंकि राह को आप हर क्षेत्र में देखते हैं तभी आप शॉर्ट में जाते हैं। जैसे किसी को जाना है, पटना जाना है, और ये अभी वर्तमान समय लॉकडाउन चल रहा है, तो अगर जो कोई के केवल रोड से देखा है पटना की रोड धर के हम जाएंगे, तो आप कहीं ना कहीं जो पुलिस आपका चौक चौराहा पर दिया हुआ है तो आप फंस जाइएगा कहीं ना कहीं जा करके, और जो विस्तार से सगरों से जान रहा है रास्ता वो कहीं ना कहीं से निकल कर चला जाएगा। इसलिए सबसे पहले आप जिस क्लास में हैं उस क्लास के आप पूरे फार्मूला को एकदम पूरा डिटेल से पढ़ लें, और उसके बाद आगे जाइए। शॉर्ट अपने आप चुनिएगा, क्योंकि शॉर्ट बताया नहीं जाता है, शॉर्ट अपने आप चुना जाता है दिमाग से। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इतना ही क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। और यदि चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। हम लोग 17 नंबर क्वेश्चन से फिर मिलते हैं। धन्यवाद।